सभी को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे और हमारे द्वारा वैदिक अनुष्ठान विधिवत किया जाता है। और दूसरा, हमारे द्वारा राशिफल के नग भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जो कि 1.25 लाख मंत्रों के जाप के द्वारा उसको शुद्ध करके तब हम नग हमारे जातक या हमारे जजमान को हम देते हैं। देखिए, नग को जब तक हम वैदिक मंत्रों के द्वारा पंच धातु यानी पंच तत्व के अंदर रखकर उसको शुद्ध नहीं करते हैं, तब तक यह नग हमारे किसी प्रकार का काम नहीं आता है। और यही नग हम इसको अन्न जल, ठीक है, अन्न जल पंच तत्व के अंदर रखकर इसको हवन यज्ञ करके तब जाके इसको शुद्ध किया जाता है। जिस प्रकार कोई हम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पहले तो वो सिंपल पत्थर होता है, जब इस पत्थर को तराशा जाता है तब जाके यह किसी प्रकार का एक भगवान का रूप ले लेता है। और भगवान का रूप तभी ले पाता है जब हम इसको मंदिर के अंदर वैदिक अनुष्ठान के द्वारा सही रूप से मंत्र उच्चारण करके उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित कराई जाती है, तब जाके वह मंदिर एक पूरे जन कल्याण के लिए सही रहता है। उसी प्रकार नग को हम हर प्रकार से वैदिक मंत्रों के द्वारा, चाहे पन्ना हो, चाहे नीलो हो, चाहे पुखराज हो, हर प्रकार से हम उसको मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करते हैं, तब जाके नग हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो ये वैदिक ज्योतिष एक ऐसी ज्योतिष है कि जिसके उपाय भी जन कल्याण के लिए होता है। जैसे गौओं को हरा देना, गौओं को गुड़ देना, कुत्तों को दूध पियाना, किसी बेसहारा को 2 वक्त की रोटी देना, कहीं भी ठंडे जल का दान देना, ये जो वैदिक ज्योतिष के दान होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे भौतिक दिनचर्या के अंदर जुड़े होते हैं। जैसे बहते हुए पानी के अंदर फिटकरी गिरना, कि फिटकरी जैसे जैसे फिटकरी पानी को साफ करती है वैसे वैसे जाता का चंद्रमा साफ होता जाता है। तो आइए अब आपको मैं बताता हूँ कि मेष राशि वाले जातकों के लिए कहना चाहूँगा कि लगन में मंगल स्थापित है और द्वितीय भाव यानी धन भाव के अंदर क्या स्थापित है, गुरु बृहस्पति। और तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव यानी मिथुन के हाउस यानी तीसरा भाव पराक्रम भाव के अंदर मिथुन राशि के अंदर क्या है, सूर्य बुध शुक्र। और छठा भाव यानी शत्रुहंता भाव, इसके अंदर क्या बैठा, चंद्रमा व केतु। चंद्रमा केतु बैठा है। 7म 8म 9 10 11वें भाव में क्या बैठा है, शनि। और 12वें भाव में क्या बैठा, राहु। आइए अब आपको मैं बताता हूं कि मेष राशि वाले जातकों का आने वाला 16 जून सन 2024 कैसा रहेगा। सर्वप्रथम मंगल हमारे लगन से मंगल कहते हैं कि जिसकी कुंडली में मंगल जितना उच्च का होता है उसका उतना ही व्यापार, उसका उतना ही मानसिक वृद्धि और उसका उतना ही रुतबा मार्केट के अंदर और इस मृत्यु लोक में कायम रहता है। मेष राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मंगल विराजित होने से आपको गुस्सा और आपके काम में बढ़ोतरी होगी और यह मंगल कहीं ना कहीं आपको धन और संपत्ति और यश का लाभ करवाएगा ही करवाएगा। और मंगल राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि अगर मंगल राशि वाले जातक का चतुर्थ दृष्टि देखें, 1 2 3 4, चतुर्थ दृष्टि यानी कर्क यानी चंद्रमा, चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर सुख भाव के अंदर वैभव, माता का भाव और लग्जरी लाइफ का चौथा हाउस कहते हैं। इस चतुर्थ भाव के अंदर मंगल की दृष्टि चंद्रमा के साथ पड़ने पर यह एक लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाला समय मेष राशि वाले जातकों के लिए धन, संपत्ति, यश, मान, वैभव मिलता रहेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 7वें भाव की दृष्टि सीधा, ये देखिए सीधा यहाँ इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप का भाव, पत्नी का भाव, सुख का भाव, वैभव का भाव। इस लगन से सीधा 7वें भाव में दृष्टि गिरने से यानी शुक्र की राशि में दृष्टि गिरने से इसका भाव का मालिक शुक्र जो बेटा है यहाँ पर तृतीय भाव के अंदर, इट मीन्स देखा जाए तो मंगल जब 7वीं दृष्टि शुक्र के घर पे गिरेगा तो शुक्र यहाँ आपको लग्जरी लाइफ कहीं ना कहीं धन, संपदा, यश, पत्नी के सुख के भाव में बढ़ोतरी करना, स्त्रियों से ज़्यादा फायदा होना, माता के सुख में वृद्धि करना, बहन के सुख में वृद्धि करना। देखिए 7वां भाव स्त्री का भाव कहलाता है, चौथा भाव माता का सुख का भाव यह भी स्त्री का भाव कहलाता है। चौथा और 7वां भाव एक दूसरे से कनेक्ट होने से कहीं ना कहीं आपको पत्नी, बहन, माता, बुआ इनसे कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल सकता है। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि मंगल की पड़ेगी अपने भाग्य भाव के अंदर। किसके भाग्य भाव का मालिक यहाँ पर कौन है, गौर कीजिए। भाग्य भाव का यहाँ मालिक बैठा है हमारा गुरु बृहस्पति
और गुरु बृहस्पति बैठे हैं शुक्र की राशि के अंदर। तो कहने का भाव यह है, मंगल इन 42 दिनों के अंदर अंदर मेष राशि वाले जातकों को भाग्य भाव में बढ़ोतरी करना, धन में बढ़ोतरी करना, साझेदारी में बढ़ोतरी करना, पत्नी पक्ष में बढ़ोतरी करना और सुख वैभव में बढ़ोतरी करना आपको मिलता ही मिलता रहेगा। ये देखिए, अब आपसे मैं कहना चाहूँगा कि गुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव 11 हाउस भाग्य भाव यानी 9वां भाव जब गुरु बृहस्पति बैठ जाता है तो जातक को धन, संपदा, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति हमेशा मिलती रहती है। तो मेष राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि गुरु बृहस्पति यहाँ आप पर पूरे 1 साल तक इसी भाव के अंदर विराजित रहेंगे और गुरु बृहस्पति विराजित होने से आपको धन, यश, मान का लाभ मिलता रहेगा। और मैं सभी जातकों से कहना चाहूँगा कि सभी जातक में से मेष राशि वाले जातक गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको धन संबंधी समस्या दूर कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि पिछले अगर 2.5 साल बैक चले, आपकी जो समस्या आपको मेष राशि वाली जातक को कहीं ना कहीं धन की समस्या रही होगी, अब यह गुरु बृहस्पति आपका आने वाला 1 साल कहीं ना कहीं धन की समस्या दूर हो सकती है। तो गुरु बृहस्पति देखें 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि गिरेंगे गुरु बृहस्पति यहाँ पर चंद्रमा प्लस केतु के साथ। कहते हैं कि जब गुरु बृहस्पति व केतु व चंद्रमा एक साथ आते हैं तो जातक को परमात्मा व मोक्ष व सनातन और हम कहते हैं कि एक आध्यात्मिक केंद्र में वृद्धि होती है। और इसके अलावा गुरु व केतु मिलकर कहीं ना कहीं धन संपदा वृद्धि होती है। जो मेष राशि वाले जातक जो ब्राह्मण का कर्म करते हैं, जो नित्य कर्म करते हैं, जो किसी पूजा पाठ की वस्तु सामग्री बेचते हैं, जो किसी प्रकार का सुख वैभव या किसी प्रकार के कोई वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो इनको आने वाले 1 साल तक 98% धन का सुख मिल सकता है। आइए अब आपको बताता हूं कि गुरु बृहस्पति जब चंद्रमा के साथ युक्ति करते हैं, गुरु और चंद्रमा मिलकर कहीं ना कहीं एक प्रकार के ये शीन योग बनाते हैं। कहते हैं कि गुरु बृहस्पति चंद्रमा के गुरु बृहस्पति है और चंद्रमा ने ही गुरु बृहस्पति के कहीं ना कहीं इनका यश को अब क्षीण किया था, जिसके कारण गुरु बृहस्पति के द्वारा चंद्रदेव को एक अभिशाप मिला है। इस अभिशाप के कारण गुरु बृहस्पति चंद्रमा की कहीं ना कहीं युक्ति मानसिक के अंदर कहीं ना कहीं कमी करवाती है। तो यह जातक चंद्रमा 2.25 दिन के बाद यहाँ विराजित हो जाएंगे। तो मतलब आज का दिन और कल का दिन जो आपका गया है, यानी 16 और 15 तारीख का दिन कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानी रही होगी। तो गुरु व केतु मिलकर आपको 1 साल तक केतु देव रहेंगे 18 महीने तक 99% कह रहा हूँ मेष राशि वाले जातक आपको धन की समस्या दूर होगी। आइए 1 2 3 4 5 6 7 गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि पड़ेगी गुरु बृहस्पति के मंगल का घर, जो कि हमारा अष्टम भाव होता किस लिए है। वैदिक ज्योतिष के अंदर मैं आपको बताता हूं कि वैदिक ज्योतिष के अंदर अष्टम भाव हमारे रोग, हमारा शत्रु, हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हमारी पीड़ा, हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले गुप्त रोग और हमारे शरीर के अंदर लीवर, ठीक है, बड़ी आंत, छोटी आंत, इस भाव को केंद्रित करता है अष्टम भाव। मंगल यहाँ अष्टम भाव का स्वामी है। तो इट मीन्स कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको मेष राशि वाले जातक इन 42 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं आपके पेट संबंधी समस्या खड़ी हो सकती है या बवासीर की समस्या आपको हो सकती है। मगर गुरु बृहस्पति जब मंगल पर दृष्टि गिरेंगे कहीं ना कहीं मंगल के तेज में कमी आ सकती है। तो इट मीन्स गुरु बृहस्पति अष्टम भाव के अंदर मंगल पर दृष्टि गिरेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जातक की समस्या इन 42 दिनों के अंदर सुधर सकती है। जो पिछले समय में मेष राशि वाले जातकों को पाइल्स या किसी प्रकार की खून की बीमारी या किसी प्रकार का रक्तचाप अधिक होने या कम होना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज में कमी देखने को मिल सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां भाव मंगल के भाग्य भाव में गिरेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब गुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वां भाव गुरु बृहस्पति, ये देखिए 9वां भाव गुरु बृहस्पति शनि के यानी 10वें भाव में गिरेगा। 10वें भाव यानी हमारा काम का भार है, कर्ता का भार है, जमीन जायदाद,
दशम भाव से हम हमारे कर्म क्षेत्र को देखते हैं और कर्म क्षेत्र का मालिक यहाँ पर कौन है? शनि भगवान। तो कहने का अर्थ यह है कि जब जब गुरु बृहस्पति शनि महाराज के साथ दृष्टिपात करते हैं या दृष्टि के साथ कोई संयोग युक्ति बनाते हैं तो 98% 110% वह जातक या तो शेयर मार्केट के कार्य में बहुत अधिक प्रबल योग बनाएगा, नहीं तो नहीं किसी रियल एस्टेट के मार्ग में, और नहीं तो किसी बिल्डर के कार्य के अंदर मेष राशि वाले जातकों को 110% फायदा होगा। मेष राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि गुरु व शनि की युक्ति एक प्रकार की, अगर कोई जातक पीएचडी या एमएससी का योग करना चाहते हैं तो 110% उन जातकों को सफलता मिल सकती है। जो जातक पीएचडी के लिए कोई खोज करना चाहते हैं, मंगल व शनि मिलकर कहीं ना कहीं उनको गहन वृद्धि मतलब गहन ज्ञान की ओर लेके जाएगा गुरु बृहस्पति देव। 90-10% कहना चाहता हूं कि गुरु बृहस्पति देव और शनि महाराज मिलकर आपको एक उच्च पद और एक उच्च न्याय की ओर लेके जाएंगे। कौन लेके जाएंगे? गुरु बृहस्पति देव। तो आइए गुरु बृहस्पति देव शनि के साथ मिलकर तो दशम भाव कि जब जब गुरु बृहस्पति का दशम भाव के अंदर दृष्टि जाती है तब तक उसका राजयोग उच्च होता जाता है, तब तक उसको धन की समस्या दूर होती जाती है, तब तक उसको उच्च कहीं ना कहीं एक पदवी मिलती जाती है। दशम भाव के अंदर गुरु बृहस्पति बैठने से आपको जनता का, जो पॉलिटिक्स का कार्य करते हैं उनको कहीं ना कहीं 110% फायदा होगा। जो किसी प्रकार का ब्रोकर का काम करते हैं तो गुरु बृहस्पति उसको विवेक के साथ वाणी का भी गुरु बृहस्पति कारक वो बुध मिलकर कहीं ना कहीं आपको धन संबंधी समस्या दूर हो सकती है। गुरु बृहस्पति व शनि मिलकर आपको कई प्रकार के क्षेत्रों में आपको लाभ करवा सकते हैं। तो आइए अब गौर करते हैं शनि महाराज पर। शनि महाराज यहाँ मेष राशि वाले जातकों पर बैठे हैं 11वें हाउस के अंदर। कहते हैं कि शनि भगवान जब जब क्रूर ग्रह जब 11वें भाव यानी 11वां भाव, इसको हम कहते हैं धन का भाव, अचानक धन संपदा, अचानक एक लाभ प्राप्ति होना, अचानक वृद्धि होना, जब 11वें भाव पर शनि, राहु, केतु व मंगल की दृष्टि आती है या मंगल इन 4 ग्रहों में कोई ना कोई ग्रह विराजित होता है, तब जातकों को अचानक धन का लाभ, अचानक यश का लाभ और अचानक ही वृद्धि मिलती है। तो यहाँ पर शनि भगवान बैठे रहने पर 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि शनि भगवान की कहाँ पड़ेगी श्रीमान? देखिए जातकों, मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह पर शनि भगवान की तीसरी दृष्टि पड़ने पर कहते हैं कि जब जब शनि भगवान मंगल की दृष्टि या मंगल के साथ युक्ति करते हैं तब मृत्यु लोक पर कहीं ना कहीं जल या कहीं ना कहीं भूकंप या कहीं ना कहीं ऐसी एक व्याधि या कहीं ऐसा एक डिजास्टर होता है जिसके कारण जीवन के अंदर कई बार उथल पुथल मची रहती है। तो आइए शनि व मंगल, जब शनि महाराज मंगल पर दृष्टि करते हैं तो तब तक जीवन में क्या घटित होता है, तो इसके बारे में उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे जीवन के अंदर 1971, 1974 और वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 उसकी अगर आप गणित देखें तो शनि व मंगल व राहु मिलकर यह युक्ति बनाते हैं। जब शनि भगवान 1, 2, 3 मंगल को देखेंगे तब तक जातक का, मेष राशि वाले जातकों का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। इसलिए इस चीज को दूर करने के लिए आपको हर मंगलवार को 1 किलो, आधा किलो, 2 गुड़ की डली या 3 किलो गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए और मंगल देव का नाम लेके आपको मंगल का दान करना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि मंगल के जातकों से कहना चाहूंगा कि सप्तम दृष्टि आपकी पड़ेगी पंचम भाव के अंदर। पंचम भाव यानी हमारा संतान पक्ष, विद्या पक्ष और अनेक प्रकार के हमको लाभ करवाता है। पंचम भाव का स्वामी कौन है? सूर्य देव, जो कि यहाँ बैठे हैं तीसरे पराक्रम भाव के अंदर। कहते हैं कि पराक्रम भाव के अंदर जितने भी ग्रह होते हैं, चाहे सूर्य, चाहे बुध, चाहे शुक्र, वह इंसान के भाग्य को बढ़ोतरी करते हैं। मगर शनि महाराज की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम भाव की दृष्टि पंचम भाव में जाने से कहीं ना कहीं आपके ऊपर अपयश का हो सकता है। आपको कई बार प्रयास करने पर आपको सफलता मिल सकती है। पिता के स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं संकट आ सकता है और कहीं ना कहीं आपके मतलब जो कहते हैं कि रुतबा, उसमें कमी आ सकती है। कहते हैं कि शनि भगवान जब सूर्य पर केंद्रित होते हैं तो उसको ग्रहण योग कहा जाता है। यह ग्रहण योग हमारे जीवन में अच्छा नहीं होता और इस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए? हर दिन सूर्य भगवान को 1 लोटा जल लेके और उस लोटे को सिर के ऊपर ऐसे धीरे धीरे जल की धारा बननी चाहिए कि जब सूर्य भगवान की किरण उस जल से टकराएगी तो इस मस्तक पर पड़ती है तो 7 प्रकार के रेनबो, जिसको हम कहते हैं इंद्रधनुष, बनता है। यह इंद्रधनुष हमारे मस्तक से लेकर पूरी बॉडी पर अग्नि तत्व को इंक्रीज करता है। वह जातक का मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। तो आइए
कहीं ना कहीं आपके, अगर जो जातक विवाहित है तो 110% कहना चाहूँगा कि मेष राशि वाले जातक का पहली जो संतान होगी वह पुत्री हो सकती है, क्योंकि शनि व सूर्य मिलकर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर एक नई जिंदगी का आने का संकेत भी दे सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातक इस समय आपको संतान प्राप्ति भी हो सकती है, धन प्राप्ति भी हो सकती है और शिक्षा प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार जिसके पास जितनी शिक्षा होती है और उसके पास उतनी धन होता है। शिक्षा यानी विवेक, यानी सदाचार। शिक्षा यानी उससे बात नहीं कर रहा जिसको डिग्री, शिक्षा यानी जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई शिक्षा, उस शिक्षा की बात कर रहा हूँ। तो यह जातक इस समय आपको कहीं ना कहीं शनि भगवान आने वाले 2.5 साल के अंदर आपको धन संबंधी समस्या दूर हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम भाव की शनि भगवान की दृष्टि गिरेगी अष्टम भाव पर। मैंने आपको फिर कहा था कि अष्टम भाव क्या होता है। अष्टम भाव वह ये होता है कि जहाँ पर रोग, शत्रु पक्ष हर प्रकार से हमको विचलित करता है, इसको हम कहते हैं शत्रु पक्ष। तो अष्टम भाव पर शनि भगवान की दृष्टि गिरने पर, जो कि मंगल हमने बैठे लग्न के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो मेष राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि जब शनि भगवान की दृष्टि मंगल पर गिरती है तो मंगल कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य विचलित कर सकता है। मगर शनि भगवान के द्वारा मंगल पर जब शनि भगवान अपनी दृष्टि गिरते हैं, कहीं ना कहीं मंगल का जो एक मांगलिक दोष होता है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाता है। यह भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। कहते हैं कि जिस जातक का मंगल जितना अधिक होता है वह उतना ही गुस्सेल, वह उतना ही गर्म मिजाज का होता है और उतना ही उसका मुख की एक रोब रुतबा होता है। तो शनि भगवान कहीं ना कहीं आपके यह कमी कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातक से कहना चाहूँगा कि मेष राशि वाले जातक कल 15 जून सन 2024 को सूर्य बुध शुक्र वृषभ राशि से निकलकर कहीं ना कहीं मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यह हमारे पराक्रम का भाव है। कहते हैं कि पराक्रम भाव के अंदर जितने भी ग्रह होते हैं, चाहे सूर्य होते हैं, चाहे बुध होते हैं, शुक्र होते हैं, वह कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर एक बहुत अच्छी सौगात ला सकते हैं। इन सभी की सप्तम दृष्टि, ये देखिए, इन सभी की सप्तम दृष्टि हमारे भाग्य भाव यानी गुरु बृहस्पति के घर में गिरेगी। तो सूर्य व गुरु बृहस्पति मिलकर आपको धन का योग करवा सकते हैं। शुक्र व गुरु बृहस्पति मिलकर एक अच्छा लग्जरी लाइफ का योग बना सकते हैं। बुध व गुरु मिलकर आपको वाणी प्लस विवेक का योग बना सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मेष राशि वाले जातक जो सूर्य बुध शुक्र की आपका परिवर्तन हुआ है, कहीं ना कहीं आपको धन संबंधा और यश आपको मिल सकता है। आने वाले 1 महीने तक कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों को धन संबंधी समस्या दूर हो सकती है। और आने वाले 42 दिनों तक कहीं ना कहीं मंगल देवता आपकी कुंडली के अंदर मंगल का अच्छा एक योग बना सकते हैं। जो जातक या जातक है किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब या आरएस या आईपीएस या यूपीएससी संबंधित एनडीए सीडीएस किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो 110% मंगल देवता आपको उसके अंदर प्रगति करवा सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातक, अब आपकी कुंडली 16 जून सन 2024 से लेकर 17 जुलाई सन 2024 तक यह राशिफल मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूं कि सभी मेष राशि वाले जातकों को यह अच्छा लगेगा। अब आपको मैं कुछ उपाय बताता हूं कि मेष राशि वाले जातक कहते हैं कि अगर हमको कुछ उपाय करना है तो क्या करना चाहिए। एक तो आपको मंगल देवता का उपाय करना चाहिए, दूसरा आपको शनि भगवान से संबंधित उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि मंगल देव का अगर आप हर मंगलवार को मंगल देवता के निर्मित 1 किलो गुड़ गौशाला में आप देते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल देवता संबंधित दोषों में कमी आती है। और मंगल देवता की रोज 2 माला ओम भौमाय नमः का मंत्र का जाप करके आपके शरीर के अंदर मंगल देवता की बढ़ोतरी हो सकती है शुभ फल के अंदर। अगर आप मंगल देवता के निर्मित, अगर आप वैदिक ज्योतिष के द्वारा यानी मेरे द्वारा अगर हवन यज्ञ करवाते हैं जिसके अंदर मंगलनाथ का मंत्र का अंगारक योग के मंत्र का उच्चारण करके, वैदिक मंत्र का उच्चारण करके आपके सही दिशा के अंदर मंगल देवता का आपको सही डायरेक्शन दिया जाएगा। ये हमारे द्वारा, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जो मंगल देव के स्पेशल हवन यज्ञ करते हैं, चाहे मांगलिक दोष हो, चाहे किसी प्रकार का अंगारक दोष हो, चाहे क्रूर ग्रहों का दोष हो, तो 110% रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई नग पहनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप बुध का पन्ना नग धारण कर सकते हैं और गुरु का पुखरा नग धारण कर सकते हैं। कहते हैं कि गुरु का, ये देखिए, गुरु का पन्ना नग, इसमें
और गुरु का पुखराज नग इसमें व पन्ना नग इसमें धारण करने से 110% कह रहा हूँ आपकी जीवन के अंदर आने वाले एक साल यानी सन 2025 के मार्च के दूसरी तारीख तक 110% आपको फायदा मिल सकता है। और यह फायदा कितना होगा वो होगा आपके भाग्य के अनुसार। मगर आने वाला समय अगर आपका अब कोई रिजल्ट शो होता है गवर्नमेंट जॉब या किसी प्राइवेट सेक्टर, 110% यह रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो सबसे अच्छा लगी। मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री फ्रॉम श्री गंगानगर जानकी ज्योतिष केंद्र श्री गंगानगर। मेरा मोबाइल नंबर है 7877763502। कृपया करके अगर आपको किसी प्रकार की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो कृपया करके हमारे द्वारा दिए गए नंबर हमें कॉल कीजिए। यथा सामर्थ्य आपकी मदद की जाएगी। आपका प्यारा दोस्त पंडित हरीश कुमार शास्त्री फ्रॉम श्री गंगानगर। नमस्कार।